स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। हम कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, एक छोटी संख्या है। उसके अंदर हमें 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक हमारे पास फॉर्मेट है। उसके अंदर 2 का भाग हमें किसके अंदर लगाना है, 246 के अंदर लगाना है। 246 के अंदर कितने का भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर जो 2 है वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। और जिसके अंदर भाग लगाना है वो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। और भाग देने के बाद जो संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी या यहाँ पर लिखी जाएगी उसे क्या कहा जाएगा, भागफल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, भागफल कहा जाएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर बाकी करेंगे और बाकी करने के बाद जो कुछ भी हमारे पास बचत के रूप में रहेगा, जीरो रहे या जीरो से जो भी संख्याएं बड़ी रहे, उनको क्या कहेंगे, हम शेषफल कहेंगे। क्या कहेंगे, शेषफल। अभी एक सवाल करेंगे, उसके अंदर हम सारी चीज़ें सीखेंगे। हमने अभी सीखा है कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। कोई भी संख्या है, 2 हमें संख्या दी हुई होगी, हम भाग की शुरुआत कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को भाजक मिलता है, फिर हमें भाज्य मिलता है, तो हमें भागफल और शेषफल निकालना होता है। इसके अंदर देखेंगे हम भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का भाग लगाना है 246 के अंदर। 2, यहाँ पर एक भाज्य की संख्या देखते हैं। पहली संख्या, भाग हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लगाते हैं। संख्याओं को हम बाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखते हैं, लेकिन भाग हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर की ओर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि ये 2 आ जाए, तो 2 एकम 2 एक बार बोलेंगे, 2 आए। हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी निकालेंगे। 2 में से 2 निकाले, कितने बचे, 0 बचे। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से हम संख्या उतारेंगे और यहाँ पर कितना है, 4 है, 4 यहाँ उतर जाएगा। 2 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 4 आ जाए। 2 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। बाकी निकाल देंगे, 4 में से 4 गया, 0। कौन सी संख्या बची, हमारे पास बची 6। 2 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 6 आ जाए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार बोलेंगे, कितने आ जाएंगे, 6। 6 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास, 0। और आगे संख्या नहीं। इसका मतलब जब भागफल आ जाता है और शेषफल के अंदर 0 बचता है, क्या बचता है, 0 बचता है, तो हम कह सकते हैं कि भाग हमारा पूरा पूरा गया। 2 का भाग इस संख्या के अंदर पूरी पूरी बार गया। लेकिन जब भी संख्या 0 से बड़ी, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी बचे, हम समझेंगे कि हमारा भाग पूरा पूरी बार नहीं गया। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसके अंदर। हमारे पास संख्या है 132। इसके अंदर क्या करना है, हमें 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाना है, हम क्या करते हैं, छोटी क्लासों में हैं तो हम इस प्रकार का भाग करना सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 का भाग हम 1 के अंदर लगाते हैं। हम ये देखते हैं, हम जिससे भाग लगा रहे हैं उससे संख्या बड़ी होनी चाहिए। छोटी संख्या होगी
तो भाग नहीं जाएगा। अब 2 से संख्या एक छोटी है, पास वाली संख्या को हम यहाँ ले लेते हैं। 1 और 3 दोनों संख्याओं के अंदर 13 बन गया हमारे पास। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि या तो हमारे पास 13 आ जाए या इससे छोटी संख्या है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हम बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 6 बार बोलेंगे कितने आए? 12। 2 सत्ते 14। 7 बार बोलते तो 14 आते। 6 बार पहाड़ा बोले, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा 6। कितना लिखेंगे? यहाँ पर जितनी बार पहाड़ा बोलेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? बाकी निकालेंगे। ये बाकी 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 बचा। और 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0 बचा। 1 है। अब इसके अंदर भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या को यहाँ नीचे उतारते हैं। यहाँ उतारेंगे और यहाँ कितना लिख लेंगे? 2। ऊपर की संख्या को मैंने नीचे उतारा। अब कितने हो गए मेरे पास? 12 हो गए। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलोगे कि 12 आ जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। 6 बार बोलेंगे, कितने आ गए? 12। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम बाकी निकाल देंगे। 2 में से 2 गया, कितना बचेगा? 0। 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 0। और मैंने कहा था कि इसके अंदर जब 0 आ जाए तो हम मान लेंगे कि भाग पूरी पूरी बार चला गया। अब हमने शुरुआत के अंदर 3-4 चीज़ें पढ़ी थी कि भाग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो उसके अंदर भाजक होता है, एक भाज्य होता है, भागफल होता है और शेष फल होता है। इनकी जरूरत आगे पड़ेगी। हम शुरुआत बिल्कुल 0 से कर रहे हैं, जैसे कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास की तरह से। तो यहाँ पर भाजक जो भाग देता है तो वो कितना है? यहाँ पर 2 है। भाज्य जिसके अंदर भाग दिया जाता है, तो 132 के अंदर भाग दिया गया था। भागफल कितना आया? तो भाग देने के बाद 66 बार इसके अंदर भाग गया है। और शेषफल के रूप में हमारे पास क्या बचा है? 0 बचा है। क्या बचा है? 0। क्या हमने भाग सही किया या नहीं किया? तो हम क्या करेंगे? भागफल के अंदर भाजक का गुणा कर दें या भाजक का गुणा भागफल के अंदर कर दें तो हमारा भाज्य आ जाएगा। इसका मतलब भाज्य बराबर भागफल इंटू क्या आ जाएगा? भाजक आ जाएगा। भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। भाग अगर सही होगा तो हमारी भाज्य संख्या कितनी है? 132 बराबर भागफल कितना आया? 66 आया। भाजक यानी कि भाग कितने का लगाया था? 2 का। शेषफल कितना आया? जोड़ेंगे उसको, 0 आया। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 लगी। 6 दूनी 12 और 1 13। 132। 132 में 0 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 132 बचेगा। और 132 ये रहा हमारा भाग भी बिल्कुल सही है। वापिस हमें भाज्य यहाँ पर मिल गया। इसका मतलब हमारा भाग बिल्कुल सही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। उसके अंदर भी हम भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आप इनको जल्दबाजी में पढ़ना है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं। हम शांति से पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, स्पीड हमारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन पहले हम चीज़ों को समझें, जानें, क्योंकि हमें अभी भागना नहीं, समझना है। एक संख्या ले लेता हूँ, 1132। इसके अंदर भाग लगाना है 2 का। हम विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन भाग हम एक बार शुरू कर देते हैं।
2 का भाग लगाना है मुझे 1132 के अंदर। सबसे पहले मैं पहली संख्या के अंदर भाग लगाऊंगा, छोटी है, तो मैं पास वाली संख्या को भी मिला करके संख्या बना दी मैंने 11। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलूंगा कि कितने आ जाए मेरे पास, 11 आ जाए। तो मैं 2 का पहाड़ा 5 बार बोलूंगा, कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10। जब पहाड़ा बोलने के बाद जो संख्या लिखेंगे तो वो बिल्कुल उस संख्या की इकाई के नीचे इकाई का अंक, दाई के नीचे दाई का अंक, ताकि हमें घटाने में कोई समस्या नहीं आए। एक में से जीरो गया, कितना बचा, एक बचा। एक में से एक गया, कितना बचा, जीरो बचा। ऊपर से कौन सी संख्या उतारेंगे, यहाँ पर एक छोटी संख्या इसलिए 3 उतारेंगे। कितने उतारेंगे, 3। अब यहाँ पर कितने बन गए, 13 बन गए। कितने बन गए, 13 बन गए। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 13 आ जाए, या इससे छोटी संख्या है। 2 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे, 12 आते हैं इसके अंदर। अब 3 में से 2 गए, कितना बचा, एक बचा। एक में से एक गया तो जीरो। हमने क्या निकाला है यहाँ पर, बाकी निकाला है। एक यहाँ पर बच जाता है। ऊपर से कौन सी संख्या उतारेंगे, तो ऊपर से हम उतारेंगे 2। कितना उतारेंगे, 2 उतारेंगे। 2 हमने यहाँ रख दिया है। कितना बन गया, 12 बन गया। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 12 आ जाए। 2 में से 2 गए, जीरो। एक में से एक गया, जीरो। इस प्रकार से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। भाज्य कितना था, 2 था। भाज्य कितना था, तो भाज्य था 1132। भागफल कितना था इसके अंदर, 566 हमें प्राप्त हुआ है। और शेषफल बचा है 0। 0 शेषफल बचा, इसका मतलब हमारा भाग पूरी पूरी बार चला गया। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, कितनी चीजें मिली, 1 2 3 4। 4 चीजें इस भाग के अंदर मिली। हर भाग के अंदर ये चारों चीजें हमें देखनी है। अब बड़ी संख्या लेते हैं। अब कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे 2 4 6 8 0 और 1। इसके अंदर मुझे 3 का भाग लगाना है। कितने का भाग लगाना है, 3 का भाग लगाना है। 3 का भाग लगाना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर संख्या को लिख लेंगे एक बार, 24 6 8 0 1। इसके अंदर कितने का भाग लगाना है, 3 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या के अंदर भाग लगाएंगे, छोटी है। दूसरी संख्या लेते हैं 24। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 24 आ जाए। 7 21 और 8 दिया 24। ये 24 आ गए। 4 के नीचे 4 जीरो, 2 के नीचे 2, बाकी निकाली, जीरो आ गया। ऊपर से क्या करेंगे, एक संख्या उतारेंगे। 6 को उतारा हमने, यहाँ रखा। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 6 आ जाए। 3 दूनी 6। 6 में से 6 गया तो जीरो। ऊपर से अब संख्या उतारेंगे। कितनी उतारी, अब ऊपर से संख्या हमने 8 उतारी। कितनी उतारी, 8। ये यहाँ पर उतारेंगे 8 को। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 8 आ जाए। 3 दूनी 6। 2 बार बोलेंगे और कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। बाकी निकालेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ऊपर से संख्या उतारेंगे, आगे जीरो है, जीरो हमारे पास उतरेगा यहाँ पे। जीरो उतरा, 20 बन गए। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 20 आ जाए। तो 6 तिये 18। 6 तिये 18। 20 में से 18 गए, कितने बचे, तो हमारे पास बचेंगे 2। ऊपर से एक संख्या उतारी जो लास्ट बची हुई है, 1। कितना उतारा, 1 उतारा।
तो एक यहाँ लिख लेते हैं। कितने बन गए? 21 बन गए। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 21 आए। 3 सत्ते 21। कितने आए? 3 सत्ते 21। एक में से एक गया 0, 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ पर भी वही चीजें लिखेंगे कि हमारे पास भाजक क्या था, भाज्य क्या था, भागफल क्या मिला और शेषफल क्या बचा। शेषफल बचा है 0, भागफल मिला है हमारे 82267, भाज्य था 246801 और भाजक था 3। कहते हैं कि भाजक और भागफल का गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा? भाज्य। तो भागफल आया है यहाँ पर 82267, इसके अंदर गुणा करेंगे हम भाजक का। 7 21 का 1, हासिल लगी 2, 6 18 19 20, 20 का 0, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 7 8, 3 दूनी 6 और 8 दिया 24। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 24,06,801 और यही संख्या हमने ली थी 24,06,806। इसका मतलब ये हमारा भाग बिल्कुल सही है। वो सारी चीज़ें आपके मन में प्रश्न है, खूब सारी संख्या आ जाए, हम किसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे, किसके अंदर 3 का भाग लगाएंगे, किसके अंदर 4 का 16 का, 32 का, 64 का, 5 का, 25 का, 125 का, मतलब सारे नियम। लेकिन हम एक बार भाग देना सीख जाए। एक और उदाहरण करते हैं बड़ी संख्या का। संख्या लेते हैं हम 5 4 3 2 1 0। इसके अंदर मुझे भाग लगाना है 3 का। कितने का भाग लगाना है? 3 का भाग लगाना है इसके अंदर। तो हमें इसको भाजक और भाज्य के रूप में लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पर। ज़्यादा लंबी लाइन खींची जा रही है, छोटी करनी पड़ेगी। बत्तीस 10 और 3 का। सबसे पहले हम पहली संख्या के अंदर भाग लगाते हैं 5 के अंदर। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 5 आ जाए तो एक बार ही बोलेंगे। 3 एकम 3 एक बार, और यहाँ 3 आए। बाकी निकालेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 2 बचेंगे। ऊपर से हम क्या करेंगे? संख्या उतारेंगे। ऊपर से संख्या उतारी तो यहाँ पर कितना रखा जाएगा? 4 रखा जाएगा। 24 हो गए। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो, बोलो 24 आ जाए, 8 बार बोलेंगे। कितना आ गया? 24। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, बाकी निकला। ऊपर से क्या करेंगे? हम संख्या उतारेंगे। ये 3 है ना, 3 को यहाँ पे उतारेंगे। ये लिख लिया 3। 3 3 के बराबर है, इसका मतलब एक बार भाग जाएगा। 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 3 आ जाए। 3 एकम 3, बाकी निकला। 3 में से 3 गया तो 0। ऊपर से क्या उतारेंगे? ऊपर से उतारेंगे हम 2। क्या उतारेंगे? ऊपर से 2 उतारेंगे। ये 2 यहाँ पर उतरेगा। 2 लिख लिया हमने। क्या 3 का भाग 2 के अंदर जाता है? नहीं। तो ऊपर वाली संख्या को और इसके पास उतारेंगे। कितना उतरेगा? यहाँ पर 1 उतरेगा। अब कितने हो गए हमारे पास? 21। 3 के पहाड़े में 21 आते हैं और वो आते हैं 7 बार। 7 या 21, 0 से 0, 2 से 2, बाकी। जब 0 सीधा उतरता है और आगे कोई भी संख्या नहीं है तो 0 को सीधा हम क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे। तो हमारे पास भागफल के रूप में यहाँ लिख लेते हैं।
भाजक लिख लेते हैं, भाज्य लिख लिया। सबसे पहले लिखना था हमें भाजक, भाज्य, और यहाँ लिख देते हैं चलो भागफल, भागफल, और यहाँ लिखेंगे हम शेषफल। भाजक कितना था? तो भाजक था हमारे पास 3। भाज्य कितना है? 54, 32, 10, 5,43,210। भागफल कितना आया? 18,170। और शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा हमारे पास 0। हम जानते हैं कि भाजक और भागफल को गुणा करने पर क्या आ जाता है? भाज्य आ जाता है। तो यहाँ पर भाग सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए भागफल और भाजक का गुणा कर देते हैं। 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। सॉरी, इसके अंदर क्या करेंगे? भागफल का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? भागफल का गुणा करेंगे। और भागफल आया हमारे पास 18,170। 3 का गुणा 0 से 0, 7 21 का 1, हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 8 तिया 24 का 4, हासिल 2, 3 एकम 3 और 4 5, 54,510। यहाँ पर 5 कैसे आ गए? 3 का गुणा 0 से किया तो 0, 7 21 का 1, हासिल या 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर 5 कैसे आ गया? 3 एकम 3 और 2। इसका मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। देख लेते हैं। 18,170 के अंदर 3 का गुणा 0, 7 21 का 1, हासिल 2, 3 एकम 3, 4 और 5, 24 का 4, हासिल 2, 3 एकम 3, 4 और 5, 54,510। तो हम एक बार भाग वापिस लगा करके देखते हैं इसके अंदर। चौपन 32 10 के अंदर कितने का भाग लगाना है? 3 का। यहाँ लिख लेते हैं 54 32 10 भाग लगाएंगे हम 3 का। एक बार गया 3 एकम 3, 2 बचे 24, 8 तारी 24। 0 ऊपर से कितने उतारे? 3, 3 एकम 3, कितना हो गया? 0। ऊपर से उतारा 2, फिर ऊपर से उतारा 1, 7 तिया 21, फिर ऊपर से उतारा 0, 0 लगा सीधा यहाँ पर 70। भागफल और भाज्य दोनों का गुणा हो जाता है। 0, 7 21 का 1, हासिल लगी 2, 3 एकम 3। जब 2 बार रेगुलर रूप से भाग चला जाता है तो हम ये क्या लगाएंगे? बीच में 0 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 0। 3 0 2, 3 एकम 3, 8 तारी 24 का 4, हासिल 2, 3 एकम 3 और 4 5, 54 32 10। इसका मतलब 2 बार रेगुलर भाग गया तो भागफल में 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। यहाँ पर हमें भाजक के रूप में कौन मिला था? 3। भाज्य के रूप में 54 32 10। भागफल के रूप में 81 1 0 7 0। और शेषफल के रूप में हमें मिला 0।
पॉइंट वाला भाग करके देखते हैं, जिसके अंदर पॉइंट आया और उसको हल आगे कैसे करें। हमारे पास एक बड़ी संख्या है, जैसे इसके अंदर मुझे भाग लगाना था 2 का। हमें संख्या मिल गई है 28,371। 28,371 के अंदर कितने का भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। लगा देते हैं। 2 का पाड़ा कितनी बार बोले? 2 आ जाए। 2 एकम 2, 2 में से 2 गए तो 0, ऊपर से 8। 2 का पाड़ा कितनी बार बोले? 8 आ जाए। 4 बार बोले, 2 चौके 8, 8 में से 8 गए तो 0। ऊपर से कितना उतारेंगे? ऊपर से ये संख्या 3 यहाँ उतरेगी 3। 2 का पाड़ा इतनी बार बोलो, 3 आ जाए। 2 एकम 2, 3 में से 2 के कितना बचा? 1 बचा। ऊपर से कितना उतारेंगे? 7, 17 हो गए। 2 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 17 आ जाए या इससे कम। तो 8 बार बोलेंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 8 दूनी 16। 7 में से 6 के कितना बचा? 1, 1 में से 1 गया 0। ऊपर से कितना उतारेंगे? 1 उतारेंगे। कितना उतारेंगे? 1, 11। 2 का पाड़ा इतनी बार बोलो 11 आ जाए। 5 बार बोलेंगे, 5, 10। 1 में से 1 गया, 0 में से 1 गया तो 1 में से 0 गया, 1 बचा। 1 में से 1 गया तो 0। अब 1 बच गया। क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले में यहाँ कितना लिखेंगे? हम 0 लिखेंगे। अब 2 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। 10 में से 10 गया 0। भाजक कौन था? 2। भाज्य कौन था? 28,371। भागफल क्या आया? 14,185.5। और शेषफल क्या बचा? 0। तो इस प्रकार से हमें भाग को शुरुआत के अंदर सीखना है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के अंदर। फिर धीरे धीरे इसके ब्रॉड स्तर के हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, अच्छे से अच्छे सवाल हमें मिलते हैं। ट्रिक का